भोपाल के बजरिया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने स्थानीय निवासियों को हिलाकर रख दिया है। सचिन राजपूत ने अपनी लिव इन पार्टनर रितिका सेन की हत्या कर दी। आरोप है कि उसने रितिका का गला दबाया। यह हत्या तब सामने आई जब सचिन ने नशे में अपने दोस्त को इस बारे में बताया और उसके दोस्त ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। रितिका और सचिन के रिश्ते की शुरुआत 4 साल पहले एक निजी कंपनी में नौकरी के दौरान हुई थी। दोस्ती में धीरे धीरे गहराई आई और दोनों ने लिव इन में रहकर एक नया अध्याय शुरू किया। लेकिन उनके बीच संदेह और शक की दीवारें धीरे धीरे खड़ी हो गईं। जब सचिन को शक हुआ कि रितिका का किसी और के साथ अफेयर है, सचिन ने इस पर कई बार उसे दुत्कारा और झगड़ा किया। 27 जून की शाम को भी इसी संदेह के चलते दोनों के बीच एक तगड़ा झगड़ा हुआ। सचिन ने अपनी गुस्से में रितिका का गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह सब होने के बाद सचिन ने उसके शव को चादर में लपेटकर अपने कमरे में रख दिया और 2 दिन तक उसके साथ रहा। यह खौफनाक स्थिति तब उजागर हुई जब सचिन ने अपने दोस्त के सामने सब कुछ बयां किया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें रितिका का सड़ता हुआ शव मिला। तथ्य सामने आया कि सचिन के मन में रितिका के चरित्र को लेकर गहरे संदेह थे। सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचिन ने अपने इस अपराध का एहसास किया या वह अपनी सोच में ही दोषी था। घटनाक्रम ने यह बताने की आवश्यकता को उजागर किया कि रिश्तों में विश्वास की अहमियत कितनी होती है। इस घटना ने न केवल भोपाल बल्कि पूरे देश में लिव इन रिलेशनशिप की स्थिति और उसके परिणामों पर गहराई से सोचना शुरू कर दिया है। लोग अब और सतर्क हो गए हैं कि उनके रिश्ते में भरोसा और पारदर्शिता जरूरी है। समाज को इस प्रकार के अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसी घटनाओं को टालने के लिए हमें बातचीत और समझ के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। इस घटना के सचिन राजपूत की गिरफ्तारी के बाद स्थानीय पुलिस अब इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। यह दुखद घटना हमें बताती है कि हमें अपने रिश्तों में संवेदनशीलता, विश्वास और संवाद बनाए रखना चाहिए। हर रिश्ते में सुनना और समझना सबसे महत्वपूर्ण है।